राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, मेरे 50,000 क्लाइंट्स जो अभी तक बने हैं मेरे 25, 26, 27 साल में, उनका कहना है कि भाई कौन सा पेन का कलर होना चाहिए न्यू नेम एक्टिवेशन के लिए या और भी बहुत सब चीज़ों के लिए। मतलब पेन का कलर किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे लाखों वीडियो बनाया हुआ है। सब लोग कोई ब्लैक कलर बोलते हैं नाम एक्टिवेशन के लिए, एफर्मेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई ब्लू कलर बोलता है, कोई ग्रीन कलर बोलता है, कोई रेड कलर बोलता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि किस कलर से क्या करना है। और मैंने आप लोगों को आप लोगों का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत गूगल सर्च करते हो, आपको जानकारी है, तो मैच द फॉलोइंग है। यहाँ 4 कलर दिया हुआ है। इसमें से प्राइमरी कलर, 3 कलर को हम प्राइमरी कलर कहते हैं, 1 2 3। रेड ग्रीन ब्लू जो होता है वो प्राइमरी कलर है, मतलब प्रथम इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है। प्राइमरी का मतलब ही होता है प्रथम, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन 3 कलर को दिया जाता है। ब्लैक को इस कैटेगरी में प्राइमरी कलर में नहीं डाला जाता है, इसको एक्सेप्शन के रूप में डाला है। बट इसको मैंने इसलिए लिया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर से भी नाम को एक्टिवेट किया जाता है, तो आज मैंने इसको मैच द फॉलोइंग के रूप में लिया है। ABCD इधर भी है 4 कैटेगरी और इधर भी 4 कैटेगरी है। आप कितना गूगल सर्च करते हो, कितना जानकारी रखते हो, आप मैच करके देखो कि क्या आपको जानकारी है। इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं कि कौन सा कलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, है ना, इस 1 मिनट के लिए फिर से खाली आप लोगों को याद दिला दूं। आप लोग बार बार भूल जाते हो कि आप लोगों को पेड न्यूमरोलॉजी और पेड एस्ट्रोलॉजी कराना है, पूरे परिवार का कराना है, संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए एक व्यक्ति, है ना, जिसमें एडवांस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट मिलता है, या तो अपने पूरे परिवार का कराइए जिसमें 4 व्यक्ति का फैमिली पैकेज के अंदर होता है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि पूरे परिवार का कराने से क्या फायदा होगा कि जिस तरह से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से परिवार में ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है, उसमें से अगर एक का भी एंटी वाइब्रेशन रहा तो पूरे परिवार को तकलीफ हो रहा होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, है ना। और अभी तक कोई भी चीज आपको बाई चॉइस नहीं मिला होगा, मन चाहा कुछ भी नहीं मिला होगा। और आपकी स्थिति अभी फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली जो होगा, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी बना वाला होगा। 0 ईयर से 80 साल तक का लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा सकता है ना, उसके कोई उम्र सीमा नहीं होती। और आपने एक बार हमसे करवा लिया न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है। कैंसर के 3rd स्टेज में नहीं आना, नहीं तो कोई माई का लाल फिर आपका इलाज नहीं कर सकता। जिस तरह से कैंसर के 3rd स्टेज का रोगी का इलाज कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, उसी तरह से हम लोग एक डॉक्टर की तरह है। हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको ठीक होना ही होना है। इसकी गारंटी वारंटी मैं दूंगा, क्योंकि माध्यम तो मैं, आचार्य मैडम ही बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलेगा। संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों रिपोर्ट बनवाना है, चाहे 0 ईयर का बच्चा रहे, चाहे 80 साल के आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये पेन इंक की तरह है, कार और पेट्रोल की तरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय या कॉफी नहीं, कि चाय पी लिए कॉफी करते हैं, कॉफी पी लिए चाय पी लिए। आप सोचते हैं कि उपाय करने से सब ठीक हो जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख कर उपाय करते हो। अगर आपका हाथ टूट गया है ना, तो जिसके लिए प्लास्टर की जरूरत है ना, डॉक्टर के पास जाके, और उसको आप सोच रहे हो कि पेन किलर खा के ठीक कर लेंगे, पेन किलर खा के ठीक नहीं होगा। हाथ जब टूट गया है तो उसको प्लास्टर कराना होगा, उसके बाद दवाई खानी होगी। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी होता है ना। पेन किलर खाने से आप ठीक नहीं हो सकते, उस वक्त खाली दर्द कम हो जाता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ जो है, परमानेंट क्योर जो है, वो आपको प्लास्टर करने के बाद ही हो जाता है। जब हड्डी खिसक जाता है ना, यहाँ से निकल जाता है, तो उसको प्लास्टर करवाना पड़ता है। इसी तरह से ध्यान रखना है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूं, क्योंकि माध्यम तो मैं आचार्य मैडम बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलेगा। और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को ईमानदारी से करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि आप मुझसे झूठ बोल लोगे, आप मुझसे जरूर झूठ बोल लोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं फोन पे झूठ पकड़ लूंगा। मुझे फेस रीडिंग भी आती है, फोन रीडिंग भी आती है, इसलिए मुझसे झूठ कोई नहीं बोल सकता। ये उनका आशीर्वाद है, राधे राधे का आशीर्वाद है ना। आदमी 2 ही व्यक्ति से झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप से और राधे राधे से। बस इस बात को ध्यान रखें। चलिए बताते हैं, है ना, किस कलर से सबसे पहले नेम एक्टिवेशन होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। न्यू नेम एक्टिवेशन जो है, सिग्नेचर एक्टिवेशन जो है, हमेशा ब्लू कलर से करना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले ये बता दें, कंजर्वेटिव और डोमिनेंट, कौन सा कलर आपको कंजर्वेटिव और डोमिनेंट बनाता है, जानते हैं? ब्लैक कलर।
ये ब्लैक कलर आपको कंजर्वेटिव एंड डोमिनेंट बनाता है, इसीलिए ब्लैक कलर हमेशा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, सिर्फ गवर्नमेंट पर्पस के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि एग्जाम का फॉर्म भी आप भरते हैं ब्लैक पेन से भरते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। वहाँ सिग्नेचर भी होता है, सारे सरकारी ऑफिसर सब ब्लैक पेन से सिग्नेचर करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर मैक्सिमम आपको 95% कंजर्वेटिव मिलेंगे और डोमिनेंट मिलेंगे। दैट इज द रीजन, है ना, क्योंकि हमेशा हर चीज में ब्लैक पेन यूज करते हैं। उसके बाद जो सबसे बेस्ट रेड पेन, रेड पेन जो है ये आपको अग्रेसिव बनाता है, एरोगेंट बनाता है, इसलिए रेड पेन यूज करने के लिए नहीं बनाया किया जाता है, क्योंकि रेड पेन से एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाएगा आपके अंदर, जो आपका एग्रेसिव और एरोगेंट दोनों बनाएगा। रेड पेन सिर्फ देवी देवताओं के नाम को लिखने के लिए किया जाता है, शुभ काम में रेड पेन यूज होता है, या तो फिर टीचर लोग यूज करते हैं, किसी चीज को रेड पेन से कट किया है तो जब ब्राइटनेस उसका ज्यादा होता है तो वो दिखता है क्लियर कट। हम लोग प्रोफेसर है तो हम लोग रेड पेन यूज करते हैं बच्चों के कॉपी को चेक करने के लिए, मार्क करने के लिए, कट करने के लिए, कोई चीज को गोल घेरे में डालने के लिए, उसके लिए रेड पेन यूज किया जाता है, वो भी सिर्फ वो एग्जाम पर्पज है, रेगुलर बेसिस पर नहीं। हम कभी सिग्नेचर रेड पेन से नहीं करते हैं, हम क्या, कोई नहीं करता है। अगर रेड पेन से अगर आपने यूज किया डेली बेसिस पे, है ना, तो आप एग्रेसिव और एरोगेंट, घमंडी, बिना मतलब का घमंड होगा, गर्व होगा, जो काम आपने कभी किया ही नहीं उसके लिए भी गर्व घमंड होने लगेगा आपको, है ना, इसलिए रेड पेन आपको यूज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। खाली देवी देवताओं का नाम लिखने के लिए रेड पेन यूज होता है, हर शुभ काम में, शुभ मुहूर्त के लिए रेड पेन यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है ब्लू पेन। ब्लू पेन इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा न्यू नेम एक्टिवेशन के लिए और सिग्नेचर के लिए, क्योंकि ब्लू पेन आपको नॉलेज, विजडम एंड क्रिएटिविटी देता है। जी हाँ, ये बी नंबर जो है ब्लू पेन का है, नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, सक्सेस, पीस, शांति, ब्लू कलर इसका प्रतीक है, नॉलेज का, विजडम का, क्रिएटिविटी का, है ना। राहुदेव का नंबर अगर उसको प्लेनेट से जोड़े तो राहुदेव का नंबर, राहुदेव क्या है, क्रिएटिव, जिसके पास भी 4 नंबर मजबूत हो जाता है वो हाईली इमेजिनेटिव क्रिएटिव पर्सन होता है। आपका नॉलेज, विजडम लेवल ऐसा बढ़ा देगा कि आप सोच नहीं सकते, इसलिए ब्लू कलर से न्यू नेम का एक्टिवेशन होता है, सिग्नेचर का एक्टिवेशन होता है, वो सब ब्लू कलर से। जब भी लिखो ब्लू कलर से लिखो, जब भी सिग्नेचर करो ब्लू कलर से करो। और ग्रीन पेन जो है ये होता है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस थ्रू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन को, अगर आपको अपने विश को पूरा करना है, विश क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल चीज जो कि अनकॉन्शियस माइंड में है, पहले वो सबकॉन्शियस माइंड में आता है, फिर कॉन्शियस माइंड में आता है। और नेम एक्टिवेशन सिग्नेचर क्या, ऑलरेडी वो कॉन्शियस है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, विश आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपको मिला नहीं है, वो पहले अनकॉन्शियस माइंड में, फिर सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, फिर कॉन्शियस माइंड में आएगा, है ना, तब वो आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस देगा। तो ग्रीन पेन जो है मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विश को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। और अदरवाइज जो ओनर ऑफ द कंपनी है ना, जो मालिक है किसी बिजनेस के, वो सिग्नेचर के रूप में अपना ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करोगे, आप फिर ग्रीन पेन से भी सिग्नेचर नहीं कर पाओगे, आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे आपका ग्रीन पेन से साइन किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, स्वीकार करेगी ही नहीं। इसलिए ग्रीन पेन सिर्फ प्राइवेट वर्ल्ड में यूज होता है, प्राइवेट ओनर के द्वारा यूज होता है, नहीं तो मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन के लिए यूज होता है। अपने विश को पूरा करने के लिए ग्रीन पेन से लिखा जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना है, जिससे कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब आएगा। पीस भी, ग्रीन पीस शांति का भी प्रतीक है, वो मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन के लिए होता है। अब ब्लू पेन आपका नेम राइटिंग, सिग्नेचर एक्टिवेशन, न्यू नेम एक्टिवेशन के लिए होता है। हर डेली बेसिस पे ग्रीन पेन आप डेली बेसिस पे कभी यूज नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं, है ना, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, एफर्मेशन से रिलेटेड है। या तो फिर सिग्नेचर करने के लिए सिर्फ ओनर ऑफ द कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के मालिक बन गए हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तब भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ब्लू जो है एवरीडे बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका क्रिएटिव नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बढ़ाता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड ब्लू पेन फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सब चीज के लिए ब्लू यूज करिए। ग्रीन को सिर्फ अगर ओनर है, आप मालिक है किसी कंपनी का, तो खाली सिग्नेचर करिए प्राइवेट वर्ल्ड में। और गवर्नमेंट में तो खा जाइएगा तो मजबूरी आपको ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं। और रेड से तो किसी कीमत पर सरकार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेड और ग्रीन,
पेन से सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लू पेन से या तो ब्लैक पेन से। लेकिन गवर्नमेंट में तो ब्लैक पेन ही चलता है, ब्लू भी नहीं लेते वो लोग। आजकल सुनते हैं कि ब्लू पेन वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको ब्लैक पेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करना पड़ेगा। इसीलिए आप ब्लू पेन यूज करिए, है ना, अपने लिए नेम एक्टिवेशन के लिए और सिग्नेचर एक्टिवेशन के लिए। और ग्रीन पेन को यूज करिए अपने मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, जो विश है, जो अभी अनकॉन्शियस माइंड में, उसको सबकॉन्शियस माइंड में लाइए और फिर उसको कॉन्शियस माइंड में लाइए। उसको पूरा करने के लिए ग्रीन पेन है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, एकदम ब्लू पेन से हर काम करिए एवरीडे बेसिस पे। ग्रीन पेन अगर मालिक है तो सिर्फ सिग्नेचर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उससे आप, बस इस बात को ध्यान रखें। उससे सिर्फ मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन होता है और कुछ नहीं होता है ग्रीन पेन से। ब्लू पेन से ही सारा काम करना है, 80% काम आपको ब्लू पेन से करना है। ग्रीन पेन ओनली फॉर मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और सिग्नेचर अगर ओनर ऑफ द कंपनी है, वो भी प्राइवेट वर्ल्ड में। इस बात को एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए, आप करके देख लीजिए, उल्टा पुल्टा देखिए, आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले गलत तरीके से आपने किया, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अपने रिसर्च, मैंने इतना साल रिसर्च किया, कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है मुझे इसी वजह से, रिसर्च करने की वजह से। आप भी करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगिनिंग। और जाते जाते फिर से याद दिला दें, संजीवनी पैकेज के अंदर पूरे परिवार का फैमिली पैकेज में कराइए, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए इंडिविजुअल, लेकिन जरूर कराइए। और संजीवनी का मतलब ही होता है लाइफ सपोर्ट, लाइफ सेवर नंबर 33 अगर आपके नाम में आ गया डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, तो आपके वारे वारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। धन्यवाद।